नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम रेनू है। आज मैं आपके साथ होम मेकिंग की ABCD शेयर करने वाली हूँ। वो छोटे छोटे हैक्स एंड टिप्स जो आपके कामों को सिंपल और मजेदार बना दे। घर के काम बोझ नहीं बल्कि आपकी हॉबी बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आपको मिल्क बॉईल करना हो तो चौड़े मुंह के बर्तन के बजाय जिसकी डेप्थ ज़्यादा हो उस बर्तन में आप मिल्क बॉईल कीजिए। उससे होगा ये कि मुंह जितना चौड़ा होगा उतनी ज़्यादा मलाई उस बर्तन में लग जाती है और घी वेस्ट हो जाता है। कभी भी मिल्क को बहुत ज़्यादा ऊपर आने तक बॉईल मत कीजिए। बस इस तरह से जब वो ऊपर आने लग जाए, कॉर्नर का एरिया ऊपर उठने लग जाए तो आप गैस को बंद कर दीजिए। इस तरह से आपकी जो मलाई है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी। अगर फिर भी कभी अचानक मिल्क ऐसे बॉयल होके साइड में लग गया है तो आप एक नाइफ लीजिए जिसका पीछे का एरिया फ्लैट हो और उसको बस आप इस तरह से स्लाइड करके उसकी पूरी मलाई निकाल सकते हैं। मिल्क हमेशा धीमी आंच में पकाना चाहिए और बॉयल होने के बाद उस पे इस तरह का जाली का कवर ढके, प्लेट नहीं तो मलाई अच्छे से नहीं जमती है। जब आपको सब्जी बनाना हो, स्पेशली ग्रेवी वाली, तो आप मसाले हल्के से पहले भून लीजिए, जैसे लहसुन, अदरक, मिर्च वगैरह। जो भी आपको मसाले डालने हैं उनको धीमी आंच पे भून लीजिए, क्योंकि कच्ची प्याज का जब हम मसाला बनाते हैं तो उसमें मॉइस्चर बहुत होता है। उसको ग्राइंड करते समय भी हमें थोड़ा बहुत पानी डालना पड़ता है और फिर वो जब हम रोस्ट करते हैं तो पानी सुखाने में बहुत टाइम लग जाता है। इवन टोमेटो की प्यूरी भी आपको अलग से बनानी पड़ती है। तो इस तरह की जब मैं ग्रेवी बनाती हूँ तो मैं अनियन को हल्का ब्राउन होने तक रोस्ट करके टोमेटो भी उसी में डाल देती हूँ। टोमेटो डालने के बाद आप उसमें नमक ज़रूर डाल दें, वो जल्दी से गल जाता है। यहाँ पे मैंने नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, जो बेसिक मसाले हैं वो सब मैंने डाल दिए हैं और इनको फिर कवर करके कुछ 5 to 7 मिनट के लिए मैं रोस्ट करूँगी, जब तक कि इसका मॉइस्चर अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए। किचन में टाइम बचाने के लिए आप दोनों बर्नर पैरेलली यूज़ कीजिए। दूध गर्म हो गया, उसी पे आप राइस पकने के लिए चढ़ा दीजिए। मतलब आपको पहले से राइस रेडी रखना है चढ़ाने के लिए। हमेशा कवर करके ही चीज़ें पकाइए। बार बार गैस चालू और बंद करने से फ्यूल वेस्ट होता है। ढक के पकाने से, वही जलता हुआ बर्नर बार बार यूज़ करने से आप बहुत सारा फ्यूल की बचत कर सकते हैं। ग्रेवी का मसाला पक चुका है। मैं इसको उसी पतीले में पलटूंगी जो मेरा सर्विंग बाउल है। इससे एक बर्तन मुझे कम धोना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे काम हैं जहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा समय बचा सकते हैं। अभी मैंने गैस बंद नहीं किया है और कढ़ाई गरम है, साथ में उसमें कुछ मसाले भी लगे हुए हैं। अगर मुझे छोला बनाना है या पनीर बनाना है तो मैं इसी कढ़ाई में उनको डाल के रोस्ट कर लेती हूँ। ये चना बॉयल था, लेकिन रोस्ट करने के बाद जो उसका टेस्ट आता है ना भुना वाला, वो सिर्फ बॉयल वाले में टेस्ट नहीं आएगा। इसी तरह अगर आप पनीर की सब्जी बना रहे हैं तो उसको भी आप रोस्ट कर लीजिए। बस छोटा सा पीस बटर का डालिए, पनीर का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। कच्चे पनीर के बजाय जो हल्के रोस्टेड गोल्डन कलर के पनीर होते हैं उनकी सब्जी आप खा के देखिए, आपको अलग ही टेस्ट मिलेगा। मसाले पीसते समय जो उसके खड़े मसाले हैं जैसे कि तेज पत्ता और दालचीनी वो निकाल दीजिए, फिर ग्राइंड कीजिए। ग्रेवी में डालने के लिए मुझे पानी चाहिए तो ठंडे पानी के बजाय मैं गर्म पानी डालती हूँ ताकि सब्जी जल्दी पके और टेस्ट भी अच्छा आए। तो उसके लिए मैं अलग से पानी बॉयल नहीं करती। जो चावल बन रहा है या साइड के गैस में दूध पक रहा है उसी के ऊपर एक प्लेट में पानी रख देती हूँ। काम भी जल्दी हो जाता है, भी वेस्ट नहीं होता। ये छोटी छोटी बचत से ना मेरा घर का गैस का सिलेंडर लगभग 2.5 मंथ जाता है। इसी तरह जो जार के मसाले हैं उसको वॉश करके उसी गर्म पानी में मिक्स कर लिया।
जिस पतीले में मैंने मसाले पलटे थे उसको भी मैंने उसी पानी से वॉश कर लिया। इस तरह से ज़रा सा भी मसाला या तेल बेसिन में नहीं गया तो बेसिन भी चोक नहीं होगा और आपके मसाले भी वेस्ट नहीं होंगे। गरम पानी मैंने मसाले में डाला है, छोले में डाला है, तो वो इमीडिएट बॉयल होना शुरू हो जाएगा। मतलब बहुत कम गैस पे भी आप कुकिंग कर सकते हैं। देखिए, नॉट इवन 2 सेकेंड्स में वो बॉयल होना शुरू हो गया। इसको आप कवर करके पकाइए। यकीन मानिए कि आप जो कच्ची प्याज से मसाला बनाते हैं और इस तरह रोस्ट करके मसाले बनाते हैं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होगा। इसी तरह कभी आपको लगता है कि आपने ज़्यादा पानी डाल दिया, सब्जी पतली हो गई, तो आप 2-3 बॉयल पोटैटो डाल सकते हैं या फिर बेसन को रोस्ट करके डाल सकते हैं। सब्जी का जो थिकनेस है वो बहुत ही अच्छा, टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। तक ये सब्जी एक तरफ और चावल पक रहे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़े से बर्तन पड़े हैं तो मैं उनको वॉश कर लूँगी। इस तरह से पूरे बर्तन का ढेर एक साथ क्रिएट नहीं होगा और टाइम भी बचेगा। सब्जी बनने के बाद जब वो बॉयल हो जाए तो जो खड़े मसाले आपने निकाले थे वो डाल दीजिए। सब्जी कंप्लीट बनने के बाद चना मसाला या पनीर मसाला जो भी आप सब्जी में डाल रहे हैं वो डालिए। उसको डालने के बाद गैस को इमीडिएट बंद कर दीजिए क्योंकि वो ऑलरेडी रोस्टेड होते हैं, उनको पकाने की जरूरत नहीं होती। सब्जी में हरी धनिया कभी भी गरम में मत डालिए वरना वो एकदम काली काली ब्राउन हो जाती है। जब आप उसको सर्विंग बॉल में पलट लें, वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो पलटने के बाद कटी हुई धनिया उसके ऊपर से डालें और फिर उसको ढाके नहीं, ढाकेंगे तो फिर से वो पसीने की वजह से काली काली हो जाएगी। जब वो ठंडी हो जाए तब उसके बाद उसको कवर कीजिए। जब आप चपाती बनाते हैं तो आटा गूंथ के उसको 5 मिनट के लिए रख दीजिए। मैं कभी भी आटे में तेल नहीं डालती, एक बार गूंथ के रख देती हूँ और 10 मिनट के बाद वापस उसको थोड़ा इस तरह से मसल लेती हूँ। रोटी बनाने के लिए आप रोटी को इस तरह हाथ से मत घुमाइए। आप प्रैक्टिस कीजिए कि हल्का सा आटा लगा के उसको गोल गोल घुमा के बनाएं। गोल गोल घुमाने से चपाती यूनिफॉर्म होती है और फूलती बहुत अच्छा है। आटा भी कम लगता है। सूखा आटा आप जितना लगाएंगे रोटी उतनी ही हार्ड बनेगी। देखिए, मैं सिर्फ उसको घुमा घुमा के ही यूनिफॉर्म एकदम राउंड चपाती बना ली है। इस तरह से यूनिफॉर्म विड्थ रहेगी तो वो फूलेगी अच्छी और सॉफ्ट रहेगी। रोटी सेकने के लिए जब एक तरफ इस तरह से बबल आ जाए तो आप दूसरी तरफ पलट लीजिए। दूसरी तरफ से भी उतने ही जब बबल आ जाएं तो ये ऊपर वाला पोर्शन गैस के ऊपर रखिए। मेरा तवा टूट गया था तो अब इमीडिएट कहाँ से आए, तो मैं इस तरह से जो संसी होती है उससे पकड़ के उसको उठाती हूँ। बट यू बी केयरफुल। ये चपाती जब मैंने रखी, देखिए कितनी आसानी से फूल गई और ये चपाती बहुत सॉफ्ट बनती है क्योंकि जितनी रोटी फूलेगी उतनी ही वो सॉफ्ट होगी। आपको खारी खाना है, मतलब ज्यादा पकी हुई खाना है तो आप ज्यादा पका लीजिए, मैं थोड़ा कम पकाती हूँ। कभी जब रोटी ना फूले तो आप चिमटे से ही इसको इस तरह से टैप कीजिए। टैप करने से वो पूरी कंप्लीट फूल जाती है। किचन में जब आप काम कर रहे हों और खाली समय हो तो दूसरी जगह जाके और फिर दूध उफन जाए ऐसा कुछ हो, उसके बजाय आप किचन का ही सामान कुछ क्लीन कर लीजिए। यहाँ पे मेरी एक और टिप है, जब आपको पनीर बनाना हो तो किसी प्लेट में रखने के बजाय जो हमारा इस तरह का ग्रेटर होता है जो खराब हो चुका है उसके ऊपर रखिए। पानी आसानी से उसका ड्रेन हो जाता है। साथ ही इसके ऊपर जो डिजाइन बन जाती है वो मेरे बेटे को बहुत पसंद है, डिजाइन वाला पनीर ही सेज। ब्रेड का पाउच ओपन करने के लिए मैं बहुत बड़ी गलती करती थी। मैं सीजर लाके उसमें घुसा घुसा के उसको कट करती थी। बट यहाँ पे जो सेलो टेप होता है उसको थोड़ा सा आप टीयर कीजिए और सिंपली उसको खींच दीजिए, वो आसानी से ओपन हो जाता है। शायद आप लोग जानते थे, बट यू नो आई वॉज लिटिल इडियट। मुझे पता नहीं था कि कैसे उसको ओपन करते हैं। अभी मैंने न्यूली सीखा तो मैंने सोचा कि शायद आप में से कुछ लोगों को इसकी जरूरत हो। जब गंजी में थोड़ा सा दूध बचे तो उसको आप पलट लीजिए। इसका मलाई निकालने का तरीका अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मैं आपको यहाँ से करके दिखाती हूँ। इस तरह से हॉरिजॉन्टल नाइफ से आप रोटेट कीजिए। मलाई को आप जहां रखते हैं उस पे आप डायरेक्टली पोंछ दीजिए। इस तरह से जो गंजी है वो क्लीन हो गई।
उसमें आप चाय बना सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके हाथ बिल्कुल गंदे नहीं हुए, घी बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ। होप आज का ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर आपको इस चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक थम्स अप जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको इस चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।